जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी ट्रिपलएससी पेट 2023 के विषय में कि पेपर का लेवल कैसा था, कितने छात्रों ने एग्जाम दिया है, कितने छात्रों ने एग्जाम स्किप किया है, उसके साथ ही साथ कौन सा शिफ्ट आपका सबसे ज़्यादा हार्ड था, कौन सा शिफ्ट इजी था, किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है और आपका कितना स्कोर होगा, कितना नंबर पे आपको कितना परसेंटाइल मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार पेट के पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई था, जिसके चलते सभी बच्चों के मन में इस बार सबसे बड़ा डाउट यही है कि कितने नंबर पे कितने परसेंटाइल बनने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार पेट में जो टोटल आवेदन हुए थे वो लगभग 18 लाख प्लस थे। लगभग 18 लाख के आसपास आवेदन हुए थे, लेकिन पेपर देने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम थी। लगभग 12 लाख के आसपास, 12 लाख प्लस बच्चों ने इसमें अपना एग्ज़ाम दिया है। और एग्ज़ाम ना देने की बहुत सारी वजह है। अब पहले आप समझिएगा, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे भी एग्ज़ाम नहीं दिया है कि जो आपका फर्स्ट दिन आपका पेपर हुआ था 28 के फर्स्ट दिन और सेकंड दिन, उसका पेपर का लेवल दे करके बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने नहीं गए। बहुत सारे बच्चों का सेंटर बहुत दूर था, इसलिए वो एग्जाम देने नहीं गए। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ था कि वो एग्जाम देने तो गए थे, लेकिन जाम की वजह से उस सेंटर पे समय पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए उनका एग्जाम स्किप हो गया। और इसी में एक बच्चा ऐसा भी है, एक साइड ऐसा भी है कि उन्होंने पेट के एग्जाम में अपना आवेदन तो किया था, उन्होंने अपनी फ़ोटो भी सबमिट की थी, यहाँ तक कि फ़ीस भी कटाया था, लेकिन टेक्निकल इशू होने की वजह से उनका पूरा फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया, जिससे उनका एडमिट कार्ड इस बार नहीं जारी हुआ। और इन बच्चों की संख्या भी बहुत ही अधिक है। अगर आप देखेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इसमें आवेदन भी किए थे, लेकिन उसके बाद भी उनका एडमिट कार्ड नहीं आया, बस उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था। फीस कटने के बाद भी उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एग्ज़ाम स्किप किए हैं। अगर आप देखेंगे तो लगभग 12 लाख प्लस बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन 18 लाख के आसपास आपका आवेदन हुआ था। अब बात करते हैं कि आपका कैसे एग्जाम हुआ, पेपर का लेवल कैसे था, कौन सा शिफ्ट आपका हार्ड था, कौन सा शिफ्ट आपका इजी था। जैसा कि आप सबको पता होगा, आपका जो एग्जाम है वो 4 शिफ्ट में समाप्त हुआ है। 28 को आपका 2 शिफ्ट और 29 को आपका 2 शिफ्ट हुआ है। अगर आप देखिए, जो 28 का फर्स्ट शिफ्ट था, इसमें आपका जो पेपर है वो हार्ड आया था। अगर आप जैसे ही आप देखेंगे, पहला दिन पहला पेपर और इतनी ज़्यादा हार्ड आ जाए तो बच्चे थोड़ा सा संकोच में आ जाते हैं कि इतना ज़्यादा पेपर कैसे हार्ड आ सकता है। अगर आप देखिए तो ये पेपर पेट 2023 का पेपर एक ऐसा पेपर था जो इसमें नहीं पढ़ा था, जो पढ़ के नहीं गया था, उसको तो टेंशन था, उसको तकलीफ था, उसको दुख था। लेकिन जो पढ़ के गया था, सबसे ज़्यादा दुखी वो था कि मैंने इतना दिन इसमें पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी कोई क्वेश्चन मिल नहीं रहा। ये इस टाइप का पेपर था और ये एक पहला पेपर था, एक ऐसा पेपर था जो इसमें पढ़ के गया था, वो ज़्यादा तकलीफ में था। और जो नहीं पढ़ा था वो तो बस सही था कि मैंने नहीं पढ़ा है तो मुझसे आ ही नहीं रहा है। अगर आप देखिए, 28 का जो फर्स्ट शिफ्ट था, इसमें आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था, क्योंकि ये पहला दिन का पेपर था। और इतना ज़्यादा हार्ड पेपर आने के बाद सभी बच्चे संकोच में आ गए थे कि कैसे इसमें क्या करना है। और उसके बाद जो ग्राफ का सेक्शन था, जो बच्चा पहले ग्राफ की सेक्शन पर आया था फर्स्ट दिन, उसका आप यह जानिए कि इसका समय भी नहीं पूरा हो पाया था और पूरे क्वेश्चन देख भी नहीं पाया था। और जो आपका उसके बाद का जो पेपर आया, उसमें पता चल गया बच्चों की हाँ, पेपर का लेवल कैसा है, पहले हमको कौन सा सेक्शन हल करना है, ग्राफ पे ज़्यादा समय नहीं देना है, उसके बाद का आपका पेपर इसी तरह से कंडक्ट हुआ था। अगर आप देखिए, पेपर का लेवल जो आपका फर्स्ट दिन पेपर हुआ था, ये आपका हार्ड था बहुत ही। आप ये समझिए कि कोई भी आपका जो 4 दिन का पेपर हुआ है, इसमें से आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इजी है और इससे कम हार्ड है। अगर आप देखें तो पूरे पेपर को आप एनालिसिस करें तो उसमें आपको यह पता चलेगा कि जो फर्स्ट का आपका पेपर है ये हार्ड है, और जो सेकंड आपका पेपर है ये हार्ड से थोड़ा सा कम हार्ड है, और जो आपका 29 का फर्स्ट पेपर है ये आपका उससे भी कम आपका हार्ड है। लेकिन जो आपका
29 का सेकंड का जो शिफ्ट है ये आपका सबसे ज़्यादा हार्ड है। अभी तक जो बच्चों ने जानकारी दी है उसके हिसाब से यही पता चला है कि आपका जो 29 का सेकंड शिफ्ट है ये सबसे ज़्यादा हार्ड है। उसके बाद आपका 28 का फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद आपका 28 का सेकंड शिफ्ट और उसके बाद आपका 29 का फर्स्ट शिफ्ट। आप अगर ऐसे नंबर वाइज देखें तो मान लीजिए आप जो है 28 के फर्स्ट शिफ्ट को आप 100 नंबर देते हैं कि 100 नंबर का हार्ड है, तो आपको 29 को जो आपका 28 को सेकंड शिफ्ट है आप उसको 90 नंबर देंगे कि आप ये इतना ज़्यादा हार्ड है। उसके बाद जो आपका 29 का जो फर्स्ट शिफ्ट है आपको इसको 85 नंबर देना पड़ेगा, लेकिन जो आपका 29 का सेकंड शिफ्ट है ये सबसे ज़्यादा हार्ड है, जिसको आपको 105 नंबर देना पड़ेगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पेपर ज़्यादा हार्ड है, कौन से पेपर ईजी है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, कोई भी पेपर ईजी नहीं है, लेकिन इसके समकक्ष में अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो इसके मुकाबले आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। बस वही ग्राफ वाला सेक्शन आपको थोड़ा सा इजी लग सकता है। और दूसरी बात यह है, जब का पहला पेपर कंडक्ट हुआ तो सभी बच्चों को पता चल गया कि किस हिसाब से ग्राफ आ रहा है और उसी तर्ज पे आगे के शिफ्ट में आपका ग्राफ दिया गया था, तो बच्चों को हल करने में थोड़ी सी आसानी भी हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहा हूँ, मैं अपनी बातों को सही ढंग से बता पा रहा हूँ। अब सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि परसेंटाइल कितना होगा, कितने नंबर आने पे कितना स्कोर बनेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार जो एग्ज़ाम जो दिया है उन बच्चों की संख्या लगभग 12 लाख के आसपास है, और इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक परसेंटाइल पे लगभग 12,000 बच्चे बचने वाले हैं। एक परसेंटाइल पे लगभग 12,000 बच्चे उपस्थित रहेंगे। वहीं इससे पहले जो आपका 2022-23 में पेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अगर आप देखें तो एक परसेंटाइल पे 25,000 बच्चे थे, और इस बार 2023-24 में अगर हम देखें तो एक परसेंटाइल पे सिर्फ और सिर्फ 12,000 बच्चे हैं। लगभग आधे बच्चे हो गए हैं 2022-23 की तुलना हम करें तो। और इस बार पेपर का लेवल जो इतना ज़्यादा हाई था, पेपर का जो लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, इस बार अगर आपके 60 से 65 नंबर बन रहे हैं, 60 से 65 के आसपास, तो आप यह मान के चलिएगा कि आप 99 परसेंटाइल से अधिक ही रहने वाले हैं। बस आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास होना चाहिए। अगर आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप यह मान के चलेंगे कि आपका जो परसेंटाइल है वो 99 से अधिक ही बनने वाला है, इससे कम नहीं बनेगा, 99 से अधिक ही बनेगा। उसके साथ साथ अगर हम इससे पहले वाले पेपर से तुलना करें तो आप खुद ही देख सकते हैं कि एक परसेंटाइल पे इस बार 12,000 बच्चे हैं, और 2022-23 में जो एक परसेंटाइल पे आप देखेंगे तो 25,000 बच्चे उपस्थित थे। और इस बार बहुत सारे बच्चों ने आवेदन ही नहीं किया है, बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम स्किप हो गया है, बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया है। उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक परसेंटाइल पे 12,000 बच्चे उपस्थित हैं, और इस हिसाब से आपका इस बार कम नंबर है तो आपका अच्छा परसेंटाइल बनने वाला है। आप यह मान के चलेंगे 60 से 65 के आसपास आपका स्कोर है तो 99 परसेंटाइल से अधिक ही आपका बनने वाला है। अब बात आता है कि आपका आंसर की कब तक आएगा, तो मैं आंसर की विषय में अगर बात करूं तो विद इन 2 डे आपका आंसर की जारी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि कल या परसों के बाद आपका आंसर की जारी हो जाएगा। इससे आप यह समझ सकते हैं कि ज़्यादा दिन नहीं लगने वाला है आंसर की में। आज भी संभावना, आज कम संभावना, लेकिन कल या परसों के आसपास अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर की जारी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा या पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।